से वो नया मीटर लगा है तब से ही वो ऑलरेडी भागा राउंड 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 जैसे पब्लिक घुमा रहे वैसा वो भी घूम रहा है। बिजली आपकी के लड़ने का नहीं है, वो जो बढ़ा रही है बढ़ाते रहे, और आप देते रहे हैं? देना ही पड़ेगा। अच्छा कौन चिमनी में रहे? बाजार में चिमनी बिकना बंद हो गई। हाँ बाजार में चिमनी बिकती थी, चिमनी बिकना बंद हो गई। नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। दाम नहीं बढ़ना चाहिए। गरीब आदमी क्या करेंगे? बहुत स्थिति खराब हो जाएगा। ऐसे ही अगर 13% माइनस बढ़ा देंगे तो आप लोग गरीब लोग क्या करेंगे? कहाँ से लाएंगे, कहाँ से खाएंगे पिएंगे? सब चीज ठीक है, दाम बढ़ा रहे हैं, उसके बाद कटौती भी कर रहे हैं। जब चाहे तब बिजली गोल हो जाता है। हाँ। उसके बाद फिर बिजली विभाग में फोन करो तो बिजली विभाग वाले उल्टा सीधा बात। ये दूसरी शिकायत है ना कि बिजली विभाग में जब फोन करते हैं लाइट नहीं रहती है तो वो बात कैसी करते हैं? उल्टी सीधी बातें करते हैं। उल्टी सीधी बातें कैसी उल्टी सीधी बातें करते हैं? उससे क्या बोलोगे? उसके बता उल्टी दो ना सीधी क्या उनकी उल्टी- बातें ही उलझुल है। हाँ। हम बंद किए हैं, हाँ। ऊपर से बंद है, अभी यहाँ चल रहा काम, वहाँ चल रहा काम, ऐसा हो। ग्राहक को तो ज्यादा पैसा देना नहीं तो ग्राहक देगा ना, उसको शौक है ना, उसको पहनने का शौक है, देगा। सर दाम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हाँ है ना। हाँ। और साथ में गरीब को झुंझुना पकड़ा दिया गया है हाँ और अमीर को और अमीर किया जा रहा है। तो बढ़ाना चाहिए क्या, रोकना चाहिए कि सरकार का तो काम है जनता को राहत देना। दरगे की फोकट में देने वाली सरकार रही है, दरगे की फोकट में देने वाली सरकार रही है। बिजली बिल बढ़ गए अम्मा, और तोला काल लगा था कि हालांकि मेरे को छत्तीसगढ़ी नहीं आती है लेकिन मैं छत्तीसगढ़ी में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ अम्मा से। अम्मा आप छत्तीसगढ़ी में बात करना है ना। बिजली के बिल बढ़े हैं तो बढ़ेगा चाहिए नहीं बढ़ेगा चाहिए? नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए भैया। बिजली बत्ती अगर ज्यादा ही बढ़ा देंगे तो इंसान करेंगे क्या, बताओ? वही तो मेन है घर का। तो आपको लगता है जो सरकार जो है पैसा जो है वो बढ़ाएगी आदरणीय, बढ़ाएगी आदरणीय। पर जो ये पैसा जो आपको देखे होंगे बहनों को दिया जा रहा है योजनाओं के द्वारा, क्या उसको कम करना चाहिए? जो इस तरीके के अतिरिक्त जो भार देते हैं वही उसको रोकना चाहिए। सरकार जनता के पैसे से निकालती है और अपने जेब में भी डालेगी, चाहे वहीं से डालेगी। हाँ का विभाग है वो क्या सुविधा दे पा रहा है? अगर लाइट में कोई समस्या आती है तो क्या उसका तुरंत निराकरण होता है? आज फोन लगाओ, 1 घंटे में आ रहा हूँ बोलता है, शाम के आता है, दूसरे दिन आता है। तो कहाँ चला जाता है बीच में? बोला पूछते नहीं हो रास्ते में भैया कि कल सब पूछ चुके सर, हाँ। सब पूछ चुके हैं। हाँ। उनको भी कुछ चंदा पानी या हरी झंडी दिखाओ तब आते होंगे, चंदा पानी या हरी झंडी दिखाओ तब आते होंगे। मीटर लगाने के लिए 1 हफ्ता लगता है, उसको 15 दिन में लगाते हैं, लेकिन उसमें भी खर्चा पानी अलग लगता है। खर्चा पानी भी लगता है अलग से? उसके बिना मीटर लगेगा ही नहीं ना भैया। चाहिए कितना खर्चा पानी दिए हो अभी तक? क्योंकि दुकान तो बहुत आज तक मीटर आपने लगाया, मीटर के मालिक नहीं हो, बिल में मीटर का किराया आता है। आपको बता रहा हूँ, 10 कॉलम है ना, उसको देखिएगा, उसमें मीटर का किराया है, वो जुड़े रहता है। जो बिजली बिल बढ़ा है, हाँ। कमर्शियल का 25 पैसा बढ़ गया है, तो क्या लगता है दुकानदारी में कितना प्रभाव पड़ेगा इसका? दुकानदारों ग्राहक चलेगा, ग्राहक से लेगा, ग्राहक चलेगा देता है। छत्तीसगढ़ में बिजली के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। छत्तीसगढ़ में बात की जाए तो अब 1.8% जो है बिजली महंगी हो गई है, यानी कि अब आपको 1 यूनिट के लिए 13 पैसे अलग से देने होंगे। तो इसी के साथ हम जनता के पास पहुंच चुके हैं रायपुर के गोल बाजार में, जहां पर जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो दाम है कितना इन पर असर डालेंगे, लोगों की जेब में कितना इसका असर पड़ेगा और कितने वो अधिक दबाव में महसूस होंगे। और सीधे चलिए जनता से बात करेंगे और उनका रिएक्शन जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बिजली के दाम बढ़े हैं उनसे उनकी जेब पर कितना असर पड़ता है। आपका नाम क्या पहले बताइए? मेरा नाम अशोक केसरवानी। कहाँ रहते हैं आप? मैं ये भाटा गाँव रावतपुरा कॉलोनी, होम बिहार। तो घर में बिजली लगा है? हाँ लगाए। तो कितना आ जाता है आपका? आता था 400-500 आता था बिल। हाँ 400-500 आता था पहले। 400-500 आता था। अभी आपको पता चला है कि बिजली बिल का जो दाम है वो बढ़ गए? हाँ बढ़ने का तो था, अब बढ़ गया तो अब मालूम हो जाएगा। कितना बढ़ा है पता है? नहीं पता नहीं। 13 पैसा बढ़ा है 1 यूनिट में। 13 पैसा लगभग औसतन बात की जाए तो 10 से 20 पैसे बढ़े हैं, जिसका औसतन निकाला जाए तो 13 पैसे जो है आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा हर महीना। और 1 जुलाई से ये लागू हो गया है और आने वाले जो अगस्त महीने में वो इतना बिल पे करना पड़ेगा आपको अलग से। क्या नहीं पड़ेगा? अरे तो बढ़ना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बढ़ गया है।
महंगाई तो बढ़ते जा रही, घटने वाली नहीं है। हर घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? घटना चाहिए, बढ़ना क्या है। रोजी रोटी कमाने वाला 200 400 500 कमाने वाला, उसका बिल आएगा 1000-1500 तो कहाँ से देगा? घर परिवार चलाएगा कि बिजली बिल पटाएगा? तो आप जो है यही फल दुकान का काम हाँ, मेरा फल का है। तो कमाई उमाई बढ़िया हो जाता है? अरे कमाई क्या, घर चल रहा है बस, और आगे क्या बढ़ेंगे? तो सरकार से क्या मांग करेंगे क्या कि सरकार जो बिजली दाम बढ़े हैं वो कम हो? महंगाई कम करना चाहिए, बिजली बिल को कम करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, हाँ बोलो। आपकी जो दाम बढ़ गया है, इस दाम से आपको कितना फर्क पड़ेगा? अरे बहुत फर्क पड़ेगा भैया। जो 200-400-500 रुपया रोजी रोटी, 500 रुपया घर चलाने वाला, 500 में 1000-1500 बिजली बिल पटाएगा तो कहाँ से काम चलेगा? तो सरकार से मांग करेंगे कि बिजली बिल जो बढ़ा है उसको कम करे? कम करने की मांग तो हर कोई करेगा। ऐसा आप क्या बोल? मैं भी बोलता हूँ भाई, बिजली बिल कम होना चाहिए। ये दुकानदार है, आप देख सकते हैं पीछे इतनी बड़ी दुकान है और ये जो है दुकान के मालिक हैं और हम इनसे सीधे जानने की कोशिश करेंगे कि जो दाम बढ़े हैं। चाचा 25 पैसे जो है कमर्शियल मीटर है उनके बढ़े हैं, आपको क्या लगता है कि दाम बढ़ने चाहिए थे कि घटने चाहिए? भाई देखो, दाम बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। क्यों कि हर कोई अपने शौक के आगे 25% क्या 40% का भी वो जलाते हैं कि बाल में चमक आएगी तो बेचेगा और पैसा ग्राहक से लेगा, अपने से तो नहीं लेगा भाई। तो ग्राहक को तो ज्यादा पैसा देना नहीं तो ग्राहक देगा ना, उसको शौक है ना, उसको पहनने का शौक है, देगा। और घरेलू भी बढ़े हैं 13 पैसे। घरेलू वालों को गर्मी लगती है, आजकल पंखे में जल नहीं चलता, कूलर में एसी वाले है ना, तो गर्मी भी तो बढ़ गई ग्लोबल वार्मिंग। गर्मी तभी तो बेचारे भरेंगे ना। शौक लो तो फिर पैसा दो। ये शौक के चक्कर में आदमी 5 रुपए में भी शादी होती है, 5 लाख में भी शादी होती है। शौक। क्या नाम है? मेरा नाम अख्तर अली। चलिए इनसे भी पूछते हैं, आपका नाम क्या है? देवेंद्र चौहान। तो आपको क्या लगता है, आपके तो जो दुकान के है भैया ने बोल दिया है कि भैया जो है सही हो रहा है, बिजली के दाम बढ़े, मेरे आपका क्या हिसाब मानना से तो सर बहुत गलत है। ये गरीबों के लिए बहुत परेशानी होगा आगे जाके और बहुत स्थिति खराब हो जाएगा। ऐसे अगर 13% माइनस बढ़ा देंगे तो आप लोग गरीब लोग क्या करेंगे? कहाँ से लाएंगे, कहाँ से खाएंगे पिएंगे, कहाँ से क्या कर सकते हैं सर? रोजी ऐसे कमा 250-300 रोजी कमाने वाले क्या बिजली बिल पटाएगा, क्या खाएगा, क्या कमाएगा, क्या रखेंगे? सरकार को इस बात को लेके आपको कुछ कम करना चाहिए इसमें। देखिए इसमें जो पूरा मामला है, जो बिजली कंपनियां हैं जो बिजली सप्लाई कर रही हैं, उनका कहना है कि 5000 करोड़ का उनको नुकसान हो रहा है जहां पर बिजली चोरी हो रही है, जिस पर उसने जो है विद्युत आयोग जो छत्तीसगढ़ का है उसको उन्होंने लेटर लिखा और बोला कि हमको अतिरिक्त भार पड़ रहा है जिसके लिए जो बिजली के दाम है वो बढ़ाए जाए। तो जो आयोग है, आयोग ने ये रिकमेंड किया कि हम 500 करोड़ का जो है आपका घाटा मानते हैं और उसके हिसाब से ये जो नए दाम है, जो नए टैरिफ लागू किए गए हैं। अब इस पे जो है ये कहना है कि जो कंपनियां हैं वो घाटे में जा रही हैं इसलिए दाम बढ़ाया जा रहा है। इसको लेकर के क्या कंपनियां घाटे में है इसलिए ऐसा हो रहा है? मेरे को तो ऐसा लगता नहीं सर कि कंपनियां कभी घाटे में जाएंगे। देखो ऐसा है कि वो तो सरकार को सबको देखना ही पड़ेगा, घाटे में रहे उसको भी चलना ही पड़ेगा, चलाना ही पड़ेगा उनको। तो फिर इसमें क्या गरीबों लोग जो है इसमें मर जाएंगे सब। अगर रेट बढ़ाएंगे, हर चीज़ में करेंगे तो फिर उनको क्या होगा? आगे जाके ये भविष्य को देखना पड़ता है। तो क्या मांग करते हैं? कम होना तो चाहिए? वह कम होना चाहिए, बिजली बिल वगैरह बिल्कुल कम होना चाहिए। हर बस्तियों, हर घर वगैरह में कहीं भी जलाओ लाइट, दुकान, घर उनमें भी बस्ती तो रेट थोड़ा कम होना चाहिए बिजली बिल की। हर महीना हमारे भी घर में बहुत ज़्यादा बिल आता है। तो बिजली बिल कम करने के लिए जो है इस तरह से आप क्या कुछ उपाय भी करते हैं क्या? बिजली का क्या पंखा उनका कम चलाते हैं? नहीं सर, ऐसा तो पंखा कम क्यों चलाएंगे? जितना जलाना है उतना जलाएंगे ही हम। अब जितना जलाने के बाद भी हद से ज़्यादा बिल आएगा तो ये गलत है। अभी कितना बिल आ जाता है? अभी हमारे घर 500-600 बिल आ रहा है, जिसमें कुछ नहीं है, एक टीवी, एक फ्रिज और बस लाइट जलता है, पंखा जलता है, बस। बहुत ज़्यादा ही बिल आ रहा है। आप यही काम करते हैं कपड़े हाँ, वगैरह? मैं अब यही का काम करता हूँ, कपड़े दुकान का यही काम चल रहा है अपनी दुकान। ये अपने घर का बता रहा हूँ मैं। यहाँ तो 8,000-9,000 बिल आ जा रहा है, जिसमें कभी दिन भर लाइट नहीं चल रहा है, खाली बिल चल रहा है बस। मार्केट ठंडा होने के बाद भी बिल ज़्यादा आ रहा है। तो आप यही रायपुर से ही? रायपुर से ही सर। चलिए हम लोग यहीं घूम रहे थे और ये भैया भी हमको मिल गए हैं, इनसे भी जान लेते हैं। जा रहे थे, हमने रोक लिया इनको और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो बिजली के दाम बढ़े हैं, आपकी क्या दुकानें वगैरह भी हैं क्या यहाँ पे? तो कमर्शियल मीटर लगा है उसमें? कमर्शियल मीटर लगा है। तो अभी कितना आपको देना पड़ता है बिजली बिल लगभग? अभी तो लगभग एक छोटी सी दुकान है मेरी, उसमें 4,000 से 4,500 तक का बिल आ जाता है महीना का? महीने का ना। मेरे यहाँ एसी है, सिर्फ 2 पंखे हैं, है ना। हाँ। और कमर्शियल मीटर लगा है जिसमें चाहे वो ठंड हो, चाहे बरसात हो, चाहे वो गर्मी हो, वो 4,000 से लेके 4,500 तक का एक एवरेज है।
अच्छा, वो अभी बिल जो आता ही। कमर्शियल में है 25 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हो गई, हाँ तो पता है ना। 25 पैसे बढ़ गए हैं, तो कितना भार आप समझते हैं एक दुकानदार की हैसियत से? देखिए 25 पैसा वो एक मामूली रकम है, हाँ। लेकिन आप उसको क्वांटिटी में अगर जोड़ोगे, जैसे कंज्यूमर हाँ। है ना, उपभोक्ता है, उसको कितने उपभोक्ता होंगे रायपुर शहर राजधानी में, कितने उपभोक्ता होंगे, अगर उसको काउंटिंग करोगे तो बहुत ज़्यादा है। आपका कितना यूनिट खर्च हो जाता है? मेरा सर यूनिट हो जाता है 450-500 यूनिट चल जाता है। तो फर्क तो पड़ेगा जेब में। बहुत फर्क पड़ेगा जेब तो में भी बहुत सरकार फर्क से पड़ेगा। क्या मांग करते हैं कि क्या कम होना चाहिए या आप खुश हैं? देखिए सरकार तो देखिए जो करती है ना, उसमें तो वो पीछे हटती नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, सरकार कर रही ठीक है। देखिए मैं आपको घर की बात बता रहा हूँ, एग्जांपल, मेरे घर में अगर हल्का सा अंधड़ आता है या हल्की सी गर्मी बढ़ती है, ज़्यादातर क्या होता है रात में जो ना बिजली गुल हो जाती है, और ऐसा नहीं 10 मिनट 5 मिनट 20 मिनट के लिए, 2-2 3-3 घंटे गुल हो जाती है। अभी बरसात में तो रोज़ रात के रोज़ मतलब बिजली गुल हो रही है ना। और जब कस्टमर हम लोग लगाते हैं सर्विस सेंटर में, कस्टमर केयर में कॉल लगाते हैं तो कॉल बिजी बताता है। उन लोग क्या करते हैं, रिसीवर को उठा के रख देते हैं, इन लोग का जो कस्टमर केयर नंबर रहता है उसमें लगाते हैं, फिर वो आईडी नंबर देते हैं हमारे को, फिर वो 1.5 से 2 घंटे बाद ही आखिर लाइन आता है। देखिए ये भी एक अजीबोगरीब बात है जो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से आंधी चलती है, अभी बरसात का मौसम है, अचानक से लाइट गुल हो जाती है, ये शिकायत करने के लिए फ़ोन करते हैं कंपनी में, तो वहाँ से कोई फ़ोन उठाता नहीं है, या उठाता है तो फ़ोन को बिजी कर देते हैं। तो ये भी एक समस्या, लेकिन दाम तो बढ़ गए हैं। दाम तो बढ़ गए, लेकिन तैयार है ना? ये जो है ना समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये लाइट गोल होने की समस्या होनी नहीं चाहिए। आप 25 पैसे बढ़ा लो ठीक है, पर कंज्यूमर को आप फैसिलिटी भी तो दो। 25 पैसा बढ़ाइए, आप 13 पैसे बढ़ाइए, 20 पैसे बढ़ाइए, लेकिन जो है सुविधा जनता को दीजिए, इनका एक साफ कहना है। 25 पैसा ले रहे हो तो जनता को सुविधा दो ना। आप फ़ोन ही रिसीव नहीं कर रहे हो, 2-2 3 घंटे लाइट गोल है, किसी के यहाँ बीमार पड़े हैं, कोई बच्चे छोटे बच्चे हैं, मेरे यहाँ 6 महीने का बच्चा है, सो नहीं पाता है, गर्मी में सो नहीं पाता है, पंखे के बिना सो नहीं पाता, अंधेरे में डरता है, वो सब चीज़ें क्या लेके कहाँ क्या जाएंगे? नाम आपका? मेरा नाम शाहिद आलम है। तो चलिए, एक और भाई हमको मिल चुके हैं और इनकी जो है बहुत सारी दुकानें हैं मार्केट में, और ये जो है कमर्शियल यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। जो बिजली के दाम बढ़े हैं, 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई है कमर्शियल मीटर में, और इनसे ही जानते हैं कितना इफेक्ट इनको यहाँ पर पड़ेगा, क्या कुछ ये सोचते हैं इन बढ़े हुए दामों को लेकर के। जैसे बिजली का बात है भैया, बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, वो सब चीज़ ठीक है, दाम बढ़ा रहे हैं, उसके बाद कटौती भी कर रहे हैं, जब चाहे तब बिजली गोल हो जाता है। हाँ। उसके बाद फिर बिजली विभाग में फ़ोन करो तो बिजली विभाग वाले उल्टा सीधा बात करते अच्छा, हैं। ये दूसरी शिकायत है ना कि बिजली विभाग में जब फ़ोन करते हैं, लाइट नहीं रहती है, तो वो बात कैसी करते हैं? उल्टी सीधी बातें करते हैं। उल्टी सीधी बातें कैसी उल्टी सीधी बातें करते हैं? उससे क्या बोलोगे, उसके बता उल्टी दो ना, सीधी क्या उनकी उल्टी बातें ही है? उल जलूल है। हम दोनों बंद किए हैं, ऊपर से बंद है, अभी यहाँ चल रहा है काम, वहाँ चल रहा है काम, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। ऊपर से बंद है बोलते हैं। हाँ, हाँ। उसके बाद रेट में भी साल में 2-3 बार तो बढ़ोतरी हो ही चुकी है। हाँ। अभी आप भी जान रहे होंगे, जैसे आने वाले 2 सालों में 2-3-4 बार यानी 3 बार बढ़ोतरी की हो ही बढ़ोतरी, चुकी है। हाँ। तो इतना बढ़ते जाएगा बिजली बिल, उसके बाद फिर बंद होगा, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है, तो बिजली बिल बढ़ाने का मतलब क्या है? जब आप आदमी को सुविधा नहीं दे पा रहे हो तो बिजली बिल बढ़ा रहे हो, तो मतलब क्या हुआ? और लैंडलाइन तो कभी उठाते ही नहीं है फ़ोन, लैंडलाइन नंबर पर तो कभी नहीं उठाते लैंडलाइन नंबर। तो मेरे देखिए, पास जीआई का नंबर भी है, जीआई साहब भी उठाते नहीं है, वो एक बार रिंग जाएगी फिर बंद कर देते, मोबाइल बंद कर देते हैं। तो ये समस्या लगभग सब जगह है। एक और भैया थे, वो भी उन्होंने भी यही बात बताई कि फ़ोन उठाएंगे नहीं, उठाएंगे तो उसको व्यस्त कर देते हैं, बिजी कर देते हैं, लगता ही नहीं फ़ोन पे, उठा के रख देते हैं, उठा के साइड में रख देते हैं, साइड में रख देते हैं। दूसरे हैं इन्होंने जो ये बात कही है ना। तो अब आपको क्या लगता है कि जो दाम बढ़ तो गए हैं, अब तो आप वो जो है पे करने पड़ेंगे, क्योंकि जो 1 जुलाई से ये लागू हो गया है, यानी कि जो आपने जो बीते दिन हो चुके हैं, तब से आपको ये बढ़े हुए दाम देने पड़ेंगे, बढ़े हुए दाम। तो अगस्त में जो आप पे करोगे जुलाई का बिल, उसमें ये बढ़े हुए दाम आपको पे करने पड़ेंगे। साल में एक बार बढ़े तो समझ में आता है, यहाँ तो साल में 3-3 बार बढ़ रहा है। पिछले जुलाई से लेके इस जुलाई तक के 2 से 3 बार बढ़ चुका है रेट। बिजली कंपनी ने बोला कि 5,000 करोड़ का लगभग जो है नुकसान हुआ है, इस वजह से जो है ये दाम के लिए आयोग को, जो विद्युत आयोग है छत्तीसगढ़ का, तो वो जो नुकसान हो रहा है भैया, वो भरपाई हमसे लेंगे। अब इतना टैक्स बढ़ाने के बाद भी हम लोग सब चीज कर रहे हैं, उसके बाद भी महंगाई की मार पहले से, महंगाई की मार पहले से ही है, मार्केट की हालत है भैया। आप भ्रष्टाचार को देखो ना, अब 1-1 मीटर लगाने के चक्कर में कितना उन लोग क्या खींचते हैं, वो भी तो देखो ना। मीटर लगाने के लिए 1 हफ्ता लगता है,
उसको 15 दिन में लगाते हैं, लेकिन उसमें भी खर्चा पानी अलग लगता है। खर्चा पानी भी लगता है अलग से। उसके बिना मीटर लगेगा ही नहीं ना भैया। तो खर्च सच्चाई है। कितना खर्चा पानी दिए हो अभी तक, क्योंकि दुकान तो बहुत है। वो अंदर की बात है वो। अरे इधर तो आओ, इधर तो आओ, 2 मिनट आओ। अच्छा एक बात बताओ, वो सब तो ठीक है, चलो जो भी बातें हैं, जो शिकायतें हैं, आपकी बात हम यहाँ पर हमने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली है, वो चली भी जाएगी। लेकिन अब जो दाम बढ़ चुके हैं, अब आप क्या मांग करते हो? क्योंकि दाम तो बढ़ गए भैया, व्यवस्था दोगे कि नहीं दोगे, क्या है? सुविधा चाहिए, लाइट गोल नहीं होनी चाहिए। गोल हो भी रही है, अभी जैसे आगामी जो बारिश गिरी थी उसमें 2 दिन तक के लाइट गायब थी। तो इतना भी सुविधा, अब इतना बिजली बिल पटाने के बाद भी 2-2 दिन लाइट गोल हो जा रही है, आपके पास रिकवरी करने के लिए स्टाफ नहीं है, तो क्या मतलब हुआ इतना बिजली बिल पटाने का? पैसा पूरा कहाँ जा रहा है? पैसा पूरा जा रहा तो कहाँ? हमसे पैसा ले रहे हैं एक्स्ट्रा, वही पैसा कहाँ जा रहा है वो? अपन जैसे 2 दिन, उनका कहना है कि बिजली जो है चोरी कर लेते हैं, बिजली चोरी होने की वजह से उनको घाटा हो रहा तो चोरी का तो उनको पकड़ो ना, हमको काहे पकड़ रहे हो? चोरी हम लोग थोड़ी करते भैया, जो चोरी बड़े बड़े उद्योगपति कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? है। चलिए ठीक है, तो उसको भी तो समझो ना। आप लोग जैसे मार्केट में रहते हैं, आप लोग व्यापारी हैं, आपको बिजली का सबसे बड़ा काम है, जैसे ही शाम हुई दिन में भी आपको बिजली के बिना काम नहीं चल रहा है, और आप लोग काफी ज्यादा बिजली भी कंज्यूम करते हो और बिजली का बिल देते हो ईमानदारी के साथ में, महीने में है ना? 50,000 तो मेरा ही है ना? तो फिर बात ये है कि आपकी जो बिजली है, क्या आप मार्केट कैसा है? मार्केट जैसे महंगाई की जो बात किया जाए, महंगाई के दाम से तो बहुत पीछे हो गया पहले बात तो, और लॉकडाउन के बाद से तो बाजार की हालत बहुत खराब हो गई है। लॉकडाउन के बाद में भी फर्क पड़ा है। तो चुकाएंगे बढ़ा हुआ बिजली बिल फिर? अब मजबूरी है तो करने ही करेंगे। और सबसे पहली बात तो जब से ये जब से बॉक्स लगा है, तकलीफ और बढ़ गई है। ये कौन सा बॉक्स? ये बॉक्स है क्या? इसमें क्या लाइट का ये जो खंबा है, खंबे का हटा के पावर सप्लाई कर दी है। खंबा भी लगा हुआ है, खंबे में सप्लाई ही नहीं, खंबा से लगा हुआ हटाई नहीं उसका। खंबे को हटाई नहीं। मैं अपने कैमरा मैन से बोलना चाहूंगा कि देखिए खंबा को दिखाएं, उसमें सारी व्यवस्थाएं कर दी गई है, बता भी रहे हैं, और खंबे में बिजली नहीं है। और आए दिन इसमें से आग निकलती है, कभी धुआं कभी कुछ, डर अलग बना रहा हमको, क्योंकि हमारे कपड़े की दुकान है। चलिए समस्या तो गंभीर है, बहुत गंभीर है, गंभीर नहीं बहुत ज़्यादा गंभीर है। बिजली के दाम बढ़ गए, पता है आपको? पता तो है, बिजली का थोड़ा सा रेट बढ़ा है करके। घरेलू घर में तो बिजली लगा यूज करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। 10 पैसा से लेकर के 20 पैसा के बीच, यानी कि औसतन बात की जाए तो 15 पैसे जो है, 13 पैसे वो दाम बढ़ गए प्रति यूनिट। 1 यूनिट में 13 पैसे आपको अलग से और ज़्यादा देना पड़ेगा 1 यूनिट जलाने का, है ना? तो फिर वो जोड़ते जाइए जितना यूनिट हो रहा है। उसको लेकर के क्या सोचते कि बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, भार तो पड़ेगा। जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनको तो बहुत उसका भार पड़ेगा, क्योंकि 1-1 रुपया जो बचा के चलते उनके लिए तो 1 रुपया भी मायने रखता है नहीं? और तो भार पड़ेगा। और दूसरी बात ये है, ये जो डब्बे उब्बे लगे हैं उसमें भी थोड़ा सा सुधार करना चाहिए। डब्बे दिखा दीजिए, क्योंकि इसमें कई जगह के डब्बे में ढक्कन खुला है। अच्छा, ये एक बार सर्वे अगर करे बिजली वाले तो पूरे ढक्कन कहीं के गायब हैं। मतलब दाम बढ़ा रहे हैं, व्यवस्था और सुरक्षा की कमी है। सुरक्षा की कमी है, क्योंकि कोई बच्चा अगर छोटा जाते ऐसा टच कर दिया तो जान से चला जाएगा। आप तो छू के रखे हुए हैं। नहीं, तो ये ढक्कन बंद है, जो ढक्कन ओपन है, तो ये कनेक्शन पूरे यहीं पास है। अच्छा, इधर। हाँ, और ये एडवा रोड में जो मोड़ी के पास एक टूटा है, उसमें पूरा ढक्कन ओपन है और बेंड हो गया, ये पूरा बेंड है, ऐसा तिरछा हो गया। आपका नाम क्या? मेरा नाम दिलीप पटवा। तो दिलीप जी एक बात बताइए, बढ़े हुए जो दाम हैं, क्या लगता है आपको कि जो जितना आपकी कमाई है या आप जो भी धंधा पानी करते हैं, जो भी आप अर्निंग करते हैं, उसके हिसाब से जो ये दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, क्या वो ठीक है? ठीक मानते हो? दाम तो नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में खुद बिजली बनता है। हाँ, ये एकदम बहुत ही अच्छी बात कहे हैं कि छत्तीसगढ़ में पर्याप्त बिजली होती है, और जो दाम यहाँ कम रहना चाहिए। बाकी स्टेट में अगर दाम बढ़ता तो अलग बात है, लेकिन छत्तीसगढ़ खुद 5-5 प्लांट चलाती है मेरे ख्याल से बिजली का। दूसरे प्रदेशों को बिजली देती है और हमारे छत्तीसगढ़ को रेट बढ़ा रही है, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा दर कम रहना चाहिए। तो जो मौजूदा सरकार है उससे आप कुछ मांग करना चाहेंगे कि बिजली के दाम थोड़ा कम, बिजली के दाम कम होने चाहिए, और स्मार्ट सिटी बनाने का जो उनका लक्ष्य है उसमें सुधार करना चाहिए। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए ये सब डब्बे लगे गए हैं, और इसमें स्मार्ट सिटी के नाम से कुछ नहीं है। तो चलते चलते हम पहुंच गए हैं एक
मिठाई की दुकान में। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी मिठाई की दुकान है और ये मिठाई की दुकान के ये मालिक हैं। इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो बिजली के बढ़े हुए दाम हैं उससे इनको कितना प्रभाव पहुँचता है, इनकी दुकानदारी पे कितना प्रभाव पहुँचता है। क्योंकि जो कमर्शियल है 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, आपको बता दूँ। और इसी के साथ आपको क्या लगता है कि ये जो दाम बढ़े हैं, कमर्शियल हो या घरेलू हो, ये क्या बढ़ने चाहिए नहीं बढ़ने चाहिए? पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है अजय अग्रवाल। तो अजय जी, ये जो दाम बढ़े हैं क्या लगता है कि आपको बढ़ने चाहिए थे, ज़रूरत थी? नहीं, बढ़ना तो नहीं चाहिए, ऐसी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अब बिजली विभाग ने जो डिसाइड किया है वो पूरी तरह से सोचकर डिसाइड नहीं किया होगा, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि कहने को है 25% बढ़ा है, लेकिन वो यूनिट पर यूनिट देखेंगे तो टोटल बिल में अमाउंट बढ़ जाता है, जिससे कि महीने का जो बजट है उसको प्रभावित होता है। एक दिन की तो बात नहीं है, बिना बिजली के तो काम चलना नहीं है। तो सरकार को ये चाहिए कि नहीं, उसमें जो छूट दे रही है, एक तो कमर्शियल में छूट, हाँ कमर्शियल में तो छूट देती नहीं है, डोमेस्टिक में दे रही है 50% छूट, तो कमर्शियल में पहले तो छूट दे, छूट नहीं दे रही, उसके बाद और बढ़ोतरी कर रही है, तो उसमें तो नुकसान ही है ना। तो अजय भैया चाहते हैं कि जो कमर्शियल है उसमें भी सरकार को छूट दे व्यापारियों को। देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए भाई, आखिर कमर्शियल व्यापार से ही तो सरकार चलती है। ये बात एकदम इन्होंने ठीक कही कि व्यापार से ही चलती है सब चीज़ें। लेकिन जो घरेलू के जो मीटर है, घरेलू बिजली भी महंगी हुई है, औसतन 13 पैसे जो है बिजली महंगी हुई। ये आपको कितना, गर्म पंखा वंखा बंद करने लग जाएंगे या कुछ बचत करने की कोशिश करेंगे? बचत करने का सोचेंगे, लेकिन भाई जितना जरूरी खपत है उतना तो यूनिट खपत होना ही है ना। हाँ। फिर अब एक यूनिट तो जलना नहीं है, हर महीने जलना है, तो एक महीने में प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन 2-3 महीने का देखेंगे तो बजट पे तो उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा ना। तो एक मध्यम वर्गीय को तो ये जो हुआ है नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बढ़ोतरी तो नहीं होना चाहिए भाई। अभी बढ़ी है, 6 महीने बाद फिर बढ़ा सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर हमको एक तो आगे में हम बात कर रहे थे कि व्यापारी बंधु ये आपके थे, वो तो खुश थे, खूब खुश नजर आ रहे थे, बोल रहे थे कि अच्छा है, बढ़ना चाहिए, हम तो जो है अपने कस्टमर से इसका वसूली कर लेंगे। वो भाई उनका एक्स्ट्रा रेट होगा, उनका रेट ज़्यादा होगा, हमारा तो रेट जो है वो मिनिमम है, तो हम कैसे कस्टमर से वसूल करेंगे? हमको तो अपने ही एस्टिमेट से ही करना है, तो हमारे हिसाब से तो नहीं बढ़ना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं आपकी दुकान की भी थोड़ा सा। क्या क्या मतलब ये सारी चीज़ें आप अकेले खुद बनाते हैं या रखते हैं? हाँ, कारीगर भी है, लेबर भी करते हैं, काम करते हैं। सबसे अच्छी कौन सी मिठाई है आपकी दुकान में? सभी अच्छी है भाई, जनरल मिठाई, हमको फैंसी मिठाई नहीं एक जो आपकी मिठाई की दुकान में जो एक सबसे उत्तम गुणवत्ता वाली हो, जिसको आप बोले कि ये खाओगे तो खो जाओगे कोई तो होगी। हमारा पेड़ा भी अच्छा है और भी चीज़ अच्छी है। तो चलिए ठीक है, पेड़ा खाने आइएगा। और जो बिजली के दाम है वो कम होने चाहिए और बढ़ने नहीं चाहिए, आपका मानना? हाँ, मेरा मानना ऐसा है। तो चलिए मार्केट के और अंदर आ गए हैं हम, और यहाँ पर देखेंगे कि आप बर्तन का मार्केट है, चारों तरफ यहाँ पर बर्तन दिख रहे हैं, काफ़ी लंबा मार्केट नज़र आ रहा है। एक भैया है यहाँ पर, उनसे हमारी मुलाकात हुई है। तो भैया, जो दाम बढ़े हैं उनको लेकर के आपको क्या सोचना है कि दाम बढ़ने चाहिए थे? क्योंकि कमर्शियल आपकी दुकान है, कमर्शियल मीटर लगा होगा आप लोगों का, तो 25 पैसे की ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, कम नहीं बोल सकते इसको। तो क्या होने चाहिए थे? नहीं, ये तो अभी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जिस हिसाब से देखा जा रहा है महंगाई दिनों दिन और बढ़ते जा रही है, और इसमें जैसे कि देखा है मध्यम परिस्थिति फंस रहा है। छोटे वाले को तो चलो छूट मिल जाती है, मगर जो बड़ा है उसको भी छूट कहीं ना कहीं मिल जाती है, मगर मीडियम परिस्थिति वाला ही फंसता है। तो ये व्यापार है आपका, व्यापार कैसा चल रहा है उसके हिसाब से आपको लगता है कि आप वहन कर सकते हैं इतना खर्चा? अभी तो जो अतिरिक्त भार आया है अभी के हिसाब से तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप खुद देख लो, एक भी दुकान में ग्राहक नहीं दिख रहे, तो इसके हिसाब से फिर आप खुद समझ सकते हो कि हमको कैसा करना चाहिए, बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, खुद को दिख रहा है वो तो। चलिए, व्यापार तो व्यापार, घरेलू के भी जो है मीटर के जो है बिजली के दाम बढ़े, उसको लेकर के देखो जो क्या है, उसमें भी 3 कंडीशन है। एक तो गरीबी वाले जो है उनको तो छूट है, मध्यम वाले को तो पटाना ही चाहिए, ऊपर वाला तो कैसे भी कर लेता है, तो इसमें मध्यम ही आदमी फंसता है और कोई नहीं फंसता है, क्योंकि सरकार ने मध्यम गरीबी लोग को छूट दे के रखी है, बाकी जो हो भी है जो अच्छा, आपको एक बात बताता हूँ, इसको भी बढ़ना नहीं चाहिए। इसके पीछे की एक स्टोरी आपको बता देता हूँ मैं। जो बिजली कंपनियां हैं उन्होंने कहा है, जो छत्तीसगढ़ का विद्युत आयोग है
उससे कहा कि हमको 5,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, जो बिजली चोरी हो रही है कहीं पर, है ना, प्रदेश में, तो उससे उनको नुकसान हो रहा है। पर इसी को लेकर के जो आयोग ने फिर अनुमति दी है, ये जो दाम बढ़ाए गए, बिजली कंपनियों ने ये मांग की आयोग से कि जो दाम बढ़े हैं, है ना, इनको बढ़ाया जाए जो दाम थे बिजली के, तो उसके बाद जा करके तमाम जो है वहाँ पर क्रियाएं चली। मतलब ये जो चोरी कर रहा है उनके पर न करके साधारण आदमी को किया जाए, उसका बिल साधारण आदमी पटाएगा, जो चोरी करोगे तो बिल साधारण आदमी पटाएगा, इसका मतलब ऐसा है। अब वो तो यहाँ पर कंपनी वालों ने ये बात कही नहीं, इसका मतलब तो साफ साफ समझ में आ रहा हो। तो अंतिम बात ये आपसे करते हैं, क्या ये जो दाम बढ़े ये कम होने चाहिए? क्या आप सरकार से मांग करते हैं कि दाम कुछ राहत दी जाए जनता, क्योंकि आप जैसे बोल रहे हैं पूरी दुकान पूरा मार्केट देख लीजिए, दुकानों में ग्राहक नहीं दिख रहे, तो क्या इस सब के हिसाब से भी देखा जाए तो आपको नुकसान है और आप चाहते हैं, क्योंकि आपकी बर्तन की दुकान है, जितनी भी दुकानों में देख पा रहा हूँ बिजली का सदुपयोग हो रहा है, लाइट का ही खेल है, पूरा उपयोग जो है बिजली का हो रहा है। और कितना बिजली बिल आ जाता है वैसे आपका अभी तक बात की जाए तो? 4,000 4,500 ऐसा कुछ बिल आता है। अच्छा, और आपको मालूम 1 जुलाई जो है, 1 जुलाई से जो बढ़े हुए दाम है लागू हुए 25 पैसे कुछ बढ़ेंगे। हाँ, तो इसमें अपने फिर अपना डायरेक्ट 1,000 रुपये बढ़ेगा कुछ हमारा। देखिए यहाँ पर तमाम तरह की समस्याएं हैं और दाम जो है 25 पैसे ही भले क्यों ना बढ़े हों, लेकिन वो बोलते हैं कि जो घड़ा है बूंद बूंद से भरता है, और इसी तरीके से जो है इनका कहना है कि इनके जो बिजली बिल है वो और भी ज़्यादा बढ़ करके आएगा। क्या है पहले बताइए? मेरा नाम है मुकेश कुमार सोनी। तो मुकेश जी, आपकी बर्तन की दुकान है, बढ़िया लाइट लगी हुई है, लेकिन आपको ये बात पता है कि बिजली के जो दाम है जो आप यहाँ पर चला रहे हैं, जगमगाती हुई आपकी दुकान दिख रही है, इसमें आपको आपकी जो जेब है उसको अब अलग से भार लगने वाला है, क्योंकि जो दाम है वो बढ़ गए। सर दाम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हाँ, है ना, और साथ में गरीब को झुंझुना पकड़ा दिया गया है, हाँ, और अमीर को और अमीर किया जा रहा है, तो है ना, क्या वजह? आम आदमी पिसा रहा है। हाँ, इनको छोटे व्यापारियों को बहुत फर्क पड़ेगा, हमारे यहाँ छोटे व्यापारी को बहुत फर्क पड़ जाएगा, बड़े व्यापारियों को कोई फर्क नहीं पड़ना। जो वैसी बाजार के मद्दी का दौर चल रहा है, तो कुछ आना तो है नहीं यहाँ पर, खाली बैठ कर बाजार लोगों को चमका के दिखाना है बस यहाँ पर। तो मतलब आप कह रहे हैं कि बस आप बैठे खोल बस देख तो रहे, आप खुद आके देख रहे हो, आप बैठे इतना देर से, हम लोग खाली है सर बाजार, ऊपर से ऊपर वाली की मार पड़ रही है, पानी बरसात सब। हाँ, तो ये जो बिजली की बीमार है ये भी आपको प्रभावित करेगी? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कितना बिल आ जाता है अभी आपका? अभी सर महीने का 1,500 रुपए 2,000 रुपए ऐसा आता है। 2,000 तक आ जाता है। अभी जो दाम बढ़े 25 पैसे बढ़े, हाँ, वो उसके बाद फिर उसके बाद में आ रहा है 2,000 रुपए, पहले आता था 1,200 रुपए 1,100 रुपए ऐसे आते थे। अभी आज से जो कीमत बता रहा हूँ, ये 25 पैसे के जो दाम है वो आज से बढ़ गए। वो वैसे ही जब से वो नया मीटर लगा है तब से ही वो ऑलरेडी भका भक राउंड 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 जैसा पब्लिक घुमा रहे वैसा वो भी घूम रहा है। नया वाला मीटर वो और तेज चलता है, और बहुत ज्यादा तेज चल रहा है। तो ये भी एक समस्या है, कई लोग बोल रहे हैं। अच्छा, जो बिजली देखिए दाम तो चलिए बढ़ रहे हैं बहुत, आपने भी कहा कि दाम बढ़ेगा ही, है ना, चलिए बढ़ेगा, लेकिन जो बिजली जो आपका विभाग है वो क्या सुविधा दे पा रहा है? अगर लाइट में कोई समस्या आती है तो क्या उसका तुरंत निराकरण होता है? आज फोन लगाओ 1 घंटे में आ रहा हूँ बोलता है, शाम के आता है, दूसरे दिन आता है। तो कहाँ चला जाता है बीच में? बोल रहा है पूछते नहीं हो रास्ते में भैया कि कल? पूछ चुके सर, हाँ, सब पूछ चुके हैं, हाँ, उनको भी कुछ चंदा पानी या हरी झंडी दिखाओ तब आते हो भी। अच्छा, ये भी एक समस्या है, क्योंकि कई लोग ऐसे ये बात पहले भी बोल चुके हैं, मैं आपको बता दूं, तो ये भी एक समस्या है। और बोलते हैं कि फोन लगाओ तो उठाते भी नहीं। नहीं उठाते सर, ये भी एक समस्या है। चलिए, अब आपकी क्या मांग, क्या आपको सरकार, क्योंकि आपने सरकार बनाई है, आप वोट देते हैं, आपकी इच्छा तो रहती होगी कि भैया सरकार आपके हिसाब से काम करे, आपकी सुविधा के हिसाब से। छोटे व्यापारियों को तो रियायत दिया जाए, हाँ, मध्यम वर्गीय छोटे परिवार जो इतना अपना जीवन यापन ढंग से नहीं कर पा रहे, उनको रियायत दिया जाए। और जो बड़े जो उद्योगपति हैं, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही है, या उनसे वसूली हम लोग का मध्यम वर्गीय घसी ट्रेस में, है ना, जो आ रहा है वो भी गीला आटा कर रहे हैं, और उसको तो उससे सर हमसे कोई मिलना जुलना तो है नहीं, क्या करेंगे, जहाँ चार्ज जा रहा है वहाँ तो जलाएंगे। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं, दादा हमारे साथ है। दादा, आपका नाम क्या है? गुरमुख दास माखीजा। उम्र कितनी हो गई आपकी? उम्र 70 साल। कितना? 70। मेरे को लगा 17 बोल रहे हैं दादा। तो चलिए, एक सवाल ये है कि बिजली के दाम बढ़ गए हैं, है ना, 25 पैसे जो दाम है कमर्शियल बढ़े, आपकी दुकान है,
दुकान में कमर्शियल मीटर लगा होगा, कितना प्रभाव आपको पड़ेगा इससे, कितना नुकसान होगा, क्या आपको क्या लगता है बताइए? नुकसान होगा ना, हम लोग का रेट बढ़ेगा, नुकसान होगा ना। हाँ, तो बढ़ना चाहिए दाम? नहीं बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए, और कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए? 20% और कम होना चाहिए। तो लगातार दाम तो बढ़ रहा है। हाँ, तो और कम होना चाहिए धीरे धीरे। कैसे कम होगा? क्यों नहीं होगा, होना चाहिए। आप बताइए कैसे कम होगा? सरकार से मांग करेंगे तब कुछ होगा, या फिर आप कोई मांग करेंगे? क्योंकि जब व्यापारी का, इतने बड़े व्यापारी हैं, सारे पूरा मार्केट है ये, हमने कई लोगों से बात करी, कई लोग परेशान है बिजली की समस्या को भी लेकर के। बिजली चली गई तो फोन नहीं उठाते। तो आज भी तो गोल हुआ बिजली, आज भी तो गोल हुआ बिजली 3 घंटा। चलिए, एक दीदी मिल गई हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। वो भी एक व्यापारी हैं और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा भी दे रही हैं। दीदी, आपका नाम क्या है? जोया। तो जोया दीदी है, बिजली के बिल बढ़े हैं, आपको पता चल गया? हाँ, बढ़े 25 पैसे कमर्शियल में जो है दाम बढ़े हुए हैं। हाँ। आपकी दुकान है, इसको किस तरह से देखती हैं? आपको कितना नुकसान है, फायदा है, बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? अभी हम लोग जैसे रोज के कमाने खाने वाले, दुकान भी किराए की है, हमको सबको देना लेना पड़ता है, स्टाफ लोग को देना है, और भी खर्चे हैं, हमारा खर्चा है, स्टाफ का खर्चा है, दुकान का खर्चा है, तो बिल बढ़ेगा तो दिक्कत तो आएगी ना। इस वजह हर चीज में दिक्कत आती है, व्यापारी लोग को तो सबसे ज्यादा आती है। और व्यापार कैसा चल रहा है आपका? अभी तो एकदम समझो लॉकडाउन जैसा ही हाल है, एकदम बरसात पानी के उससे, और स्कूल वगैरह खुला है तो अभी स्कूलों में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं सब। चलेगा फिर, अभी तो डाउन है, ढीला है मार्केट। घरेलू जो बिजली है वो भी महंगी हुई है, उसको भी लेके ही है, ऐसा ही कुछ मसला है ना भैया। जैसे यहाँ का है वैसे घर का है, घर के रास्ते में भी बहुत सारी चीज़ें रहती है, घर का काम, बहुत सारी चीज़ें है। अब जैसे वहाँ घर रेंट का है हमारा, रेंट देते हैं, फिर बिजली का बिल देते हैं हर महीने। जैसे कि मैं 300 देती थी बिजली का बिल, और वो इस महीने तो डायरेक्ट 600 रुपये ले लिए। तो 3 महीना तो एक्स्ट्रा गए, 300 रुपये तो एक्स्ट्रा गया ना। और अभी फिर से बढ़ गया है, और फिर से बढ़ गया तो फिर लेगा, मकान मालिक तो लेगा, छोड़ेगा थोड़ी। तो हम लोग जो है जैसे रेंट पे रहने वालों को तो हर चीज़ की दिक्कत आएगी। रेंट की नौकरी हो गई है, रेंट का घर हो गया है, सारी चीज़ें तो रेंट की ही है, जिंदगी भी रेंट की है कि नहीं? सही बात है। लेकिन एक बात और है, जैसे आपकी दुकान है, हाँ। दुकान में बिजली की कितनी ज्यादा जरूरत होती है वो सब कोई जानते हैं। आपकी जो सामान है वहाँ पर, अब ये जैसे कि कपड़े की शॉप है, अब यहाँ पे बिना लाइट के तो काम चलता नहीं है। हाँ। लाइट रहेगी, चमक धमक रहेगा, जब भी तो चीजें बिकती है ना। जो दिखता है वो बिकता है, वही वाला हाल है। अब इसमें क्या है, बढ़ा दे रही है, अब सरकार को क्या ही बोलेंगे भैया। जो दाम बढ़ने चाहिए या कम होने चाहिए, जो बढ़े हैं दाम, इनको कम होने चाहिए, घटने चाहिए भैया। हम लोग भी आम इंसान है, हम लोग आए हैं तो लेके जाएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं लेके जाएंगे। बैठे हैं, कमाएंगे तो ही लेके जाएंगे, नहीं कमाएंगे तो कैसे ले जाएंगे? तो हम लोग तो है तो कैजुअल है भैया, डेली वाले हैं हम लोग के लिए तो ये सब सुविधा घटनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। बिजली बिल बढ़ गए अम्मा, और तोला काल लगा था कि हालांकि मेरे को छत्तीसगढ़ी नहीं आती है, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ी में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ अम्मा से। अम्मा, आप छत्तीसगढ़ी में बात करना है ना। बिजली के बिल बढ़े हैं, तो बढ़ेगा चाहिए, नहीं बढ़ेगा चाहिए? नहीं बढ़ना चाहिए। बिजली के बिल बढ़े हैं, हाँ। लेकिन नहीं बढ़ना चाहिए। हम लोग इतना पैसा कहाँ से पटाएंगे? हाँ। महीना में, हर महीना पटाते हैं। हाँ। लेकिन वो ज्यादा भेज रहे हैं। हाँ। लेकिन नहीं बढ़ना चाहिए, इतना भेजना नहीं चाहिए। हाँ। तो ये जो बिजली के बिल बढ़ा थे, ये बार रोक लगे कि चाहिए कि नहीं? हाँ, रोक लगना चाहिए। हाँ। मतलब इतना भेज रहे हैं हर महीना पटाने के बाद भी। हाँ। मतलब रोक मतलब होना चाहिए। हाँ। और कमाई धमाई जौने है और महंगाई बढ़ रहा है वो अलग। हाँ, महंगाई बढ़ रहा है। हाँ। और कमाई हमारी है भी नहीं है। हाँ। और बिजली के बिल इतना भेज रहे हैं तो हम लोग कहाँ से पटाएंगे? हाँ। तो चलिए, और भी दीदी है वहाँ पर, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। उनका तो कहना है कि बिजली बिल जो है वो नहीं बढ़ना चाहिए। दीदी, आप बताओ, जो दाम बढ़ा है, घरेलू जो बिजली है वो 15 पैसा जो है औसतन बढ़ी है, वो बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बताओ, कैमरा में देखकर। नहीं बढ़ना चाहिए भैया। बिजली बत्ती अगर ज्यादा ही बढ़ा देंगे तो इंसान करेंगे क्या, बताओ? वही तो मेन है घर का। अब तो बढ़ गया 1 जुलाई से। अब पूरा वो तो हो ही गया ना। अगस्त में जो बिजली बिल दोगे आप, जो अगस्त में बिजली बिल दोगे, उसमें बढ़ के देना पड़ेगा, जो 15-13 पैसे। बढ़ के नहीं देना चाहिए भैया, उसमें कम आए, कम आना चाहिए आज के डेट में। अब तो आदेश हो गया है, आदेश हो गया है। हाँ, वो तो हो गया भैया, मीटिंग में तो हो ही गया, तो आप बोलेंगे भी तो क्या है, बताओ ना। तो सरकार से मांग करती हैं आपकी? मांग तो करना चाहिए, सरकार
को मांग कर ही रहे हैं कि बिजली बत्ती इतना ज्यादा मत दे करके, और दे भी देंगे तो क्या करेंगे। अभी कितना आ जाता है? अभी तो 1500 2000 ऐसे आ रहे हैं भैया बिजली बत्ती। अच्छा, हाँ 2000 तक से आ जाता है। कितना जलाते हम लोग? कितना जलाते हो बता दो। 2 लाइट है, 2 रूम है, 2 बस, 1 किचन बस। 2000 आ जाता है। हाँ यहीं रायपुर में रहते हो दीदी? हाँ रायपुर में रहते हैं भैया, क्या पुरानी नाम, बस्ती। क्या नाम है आपका? लता बाई साहू। ये सरपंच दीदी है। सरपंच दीदी से हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो बिजली के दाम बढ़े हैं, क्या ये जो दाम बढ़े हैं वो बढ़ने चाहिए, नहीं बढ़ने चाहिए? नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। दाम नहीं बढ़ना चाहिए भाई, गरीब आदमी क्या करेंगे, है ना। और से भी पहले से बिजली बिल ज्यादा आता है तो ना, तो ये 13 बढ़ना नहीं चाहिए। और घर में कितना उपयोग होता है, ज्यादा तो उपयोग नहीं होता ना, कम होना चाहिए। ये गलत निर्णय है। जलती है, दिन में तो जलती नहीं है लाइट। तो सब लोग बाहर चले जाते हैं काम के लिए, तो फिर दिन में कहाँ बिजली जल्दी बिल भाई, इतना कहाँ देंगे? है ना। 2000 2500 3000 आता है बिजली बिल। उतना तो धंधा पानी भी नहीं है। इंसान धंधा पानी होए तो दे, तो फर्क भी नहीं पड़ेगा। धंधा पानी इतना गिरावट आ गया है हर चीज आपका भी में। व्यापार वगैरह है यहाँ पे, हमारा है ना रोशनी। तो जो मतलब जो पटाओगे तो नहीं पटा रहे हो तो बिजली बस लाइन को काटने आ जाते हैं। अच्छा, हाँ लाइन भी कट जाते भैया, लाइन नहीं पटाओगे ना तो लाइन भी कट जाती है आज के डेट में। हाँ, तो ऐसे तो नहीं करना चाहिए। गर्मी में इंसान क्या करेंगे बताओ। आपका काट दिया था बिजली बिल? हाँ हमारे काट दिए थे, बिजली बत्ती नहीं पटा है 2 महीना तो आके। हाँ तो आप लोगों से मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि जो बिजली के दाम बढ़े, उससे आपके जीवन में, आपके जो व्यापार, जो भी आप काम कर रहे हैं, उससे आपको घर में भी परेशानी बच्चों होगी। की पढ़ाई में, हाँ। सब में वो तो क्योंकि होएगा सब ना, परेशानी चीज तो महंगा होएगा है ना। आज के टाइम में। सब चीज में, खाने पीने में, सब में। हर चीज महंगा है भैया, है ना। तो और बिजली बिल और बढ़ा रहे हैं, तो कैसे करेंगे? खुद का घर भी नहीं हम लोग के पास, किराए के घर पे रहते। बच्चों को देखो, घर को देखो, राशन को देखो, फैमिली को देखो, क्या क्या को देखोगे बताओ। इसी में तो धंधा पानी चल रहा है हम लोग का, और अभी धंधा पानी भी नहीं है कुछ चीज हम लोग का भी। तो सरकार से मांग करती कि सरकार से ही तो मांग करेंगे, और किससे मांग करेंगे? सरकारी तो मेन है, पर और सरकारी सरकारी तो बढ़ा दिए तो क्या करें। सरकारी तो बढ़ा रहे हैं, सरकार बढ़ाएंगे नहीं तो हम लोग तो अच्छे हैं फिर। बताओ ना, हाँ। हर चीज आगे करे सरकार। शक्कर देखो कितनी रही है, 42 रुपए किलो शक्कर हो गई है। चलिए हर चीज में तो गिरावट। तो मांग करते हैं कि बिजली बिल कम होना चाहिए। बिजली बिल भी, राशन पानी भी कम होना चाहिए। किराए के मकान में रह रहे, किराया दो, बिजली बिल दो, राशन पानी, बच्चों का स्कूल, सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। तो आप यही रायपुर से हैं आप? रायपुर से। प्रति यूनिट 20 से 25 से बढ़ा दिए हैं भैया अभी, तो हाँ। ये नहीं होना चाहिए ना, हाँ, बिल्कुल नहीं, गलत है ये। कुल मिलाकर के बहुत परेशानी है ना? परेशानी आगे होगी। हाँ, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो और ज्यादा सरकार को हम वोट देंगे, सब देंगे, जिताएंगे। सरकार को ही तो सोचना चाहिए गरीब आदमी की तरफ। गरीब आदमी को नहीं सोचेगा तो क्या करेगा सरकार? फिर वोट मजदूरी जो देते हैं उतना भी नहीं हो पा रहा है घर में, तो क्या फायदा। तो एक समस्या कई लोगों ने बताई यहाँ पर हमको कि जैसे लाइट भी कभी गोल हो जाती है, कोई खराबी हो जाती है ना, कार्बन वगैरह लग जाता है, तो जो फोन करते हैं आप लोग विभाग में, बिजली विभाग, तो कोई आता नहीं जल्दी बनाने के? जल्दी नहीं आता, सुनवाई नहीं होती। अच्छा, फोन उठाते हैं कि नहीं उठाते? नहीं, फोन नहीं उठाते। 2-3 बार लगाओ, कभी बिजी रहता है, कभी आ रहे हैं, अभी रुको, अभी इस मोहल्ले गए, कहीं इस मोहल्ले गए, ऐसा टाइम लगाते थे। समझे, टोटल ठेका पद्धति चालू है। समझे क्या? तो इसी वजह से बिजली बढ़, टोटल ठेका पद्धति चालू है। वहाँ से आती कितने में लोगों को ये नहीं मालूम है। क्या समझे? गवर्नमेंट खरीद कितने में रही है और यहाँ तक लाके कितने में दे रही है। समझे क्या? और बिल को अगर देखोगे ना तो कई ऐसे चार्ज जुड़े रहते हैं जिसको आदमी को कोई मतलब नहीं। आदमी वहाँ नहीं देखता, खाली वो यूनिट बढ़ा वो देखता है। समझिए, उस बिल को आप उठा के देखेंगे ना, तो उसमें 10-12 जगह पैसे लिखे रहते हैं। आदमी वो यूनिट को देखा, बाकी उसको मतलब नहीं देखा। बिजली का जो बिल रहता है उसको देख के समझ ही नहीं आता कहाँ के पैसे जोड़ दिया है। ये अंधा पैसा लेते हैं। अच्छा, अगर आप पे 20,000 रुपए जमा करा लिए ना तो आपका पनाती नहीं निकाल सकता। क्या समझे? हाँ, बिजली आपकी से लड़ने का नहीं है, वो जो बढ़ा रही है बढ़ाते रहे और आप देते रहे। देना ही पड़ेगा। अच्छा, कौन चिमनी में रहेगा? बाजार में चिमनी बिकना बंद हो गई। बाजार में चिमनी बिकती थी, चिमनी बिकना बंद हो गई। चिमनी, सही बात है, चिमनी नहीं मिलती, मट्टी तेल नहीं मिल रहा है, देगा बिजली का। अच्छा दादा, एक बात बताइए, जो बिजली बिल बढ़ा है, कमर्शियल का 25 पैसा बढ़ गया है, तो क्या लगता है दुकानदारी में कितना प्रभाव पड़ेगा इसका?
दुकानदारों दुकानदार ग्राहक चलेगा, ग्राहक से लेगा। ग्राहक चलेगा, ग्राहक चलेगा देता है। हाँ ग्राहक देगा, ग्राहक नहीं वो करता। ग्राहक तो नौकर का खर्चा तक देता है। हाँ। बिजली बिल की क्या बात है? हाँ, तो सरकार को बढ़ाना चाहिए क्या, रोकना चाहिए कि सरकार का तो काम है जनता को राहत देना। कहाँ से रखेगी? फोकट में देने वाली सरकार रही है। हाँ 5 साल फोकट में दिया सरकार। हाँ। लोगों ने एक घर में 4-4 मीटर लगाया है। अच्छा 4 मंजिल है, 4 मीटर है। कौन सी सरकार? आदमी लगाया है। हाँ समझ रहे मेरी बात को? 1, 2, 3 मंजिल है। अच्छा तो तीनों मंजिल का मीटर अलग रख लेता है, जिसमें 3 का अलग अलग आए और फ्री में मिल जाए। तो आपको लगता है जो सरकार जो है पैसा जो है वो बढ़ाएगी आदरणीय, बढ़ाएगी आदरणीय। पर जो ये पैसा जो आपको देखोगे बहनों को दिया जा रहा है योजनाओं के द्वारा, क्या उसको कम करना चाहिए? जो इस तरीके के अतिरिक्त जो भार देते हैं बस वही उसको रोकना चाहिए। सरकार जनता के पैसे से निकालती है और अपने जेब में भी डालेगी, चाहे वहीं से डालेगी। हाँ समझे क्या? तो आप क्या बोलिए, आप बताइए। दादा की तो सुन लिए, आप बताइए। सही बोले आप लोग कि सरकार जनता से वसूल करती है और जनता को ही देती है। जनता से आदरणीय, जनता की जेब से जाएगा, चाहे यहाँ से जाए चाहे वहाँ से जाए। कुल मिलाकर के दादा देखिए बात तो ऐसी है कि जनता पे तो दबाव पड़ रहा है। ये डब्बा उस कोने में लगा था। ये डब्बा उस कोने में लगा था, किनारे प्राइवेट है, ये जैसे लगा है। एकदम टूटी फूटी हालत में खुला है कई बाजार के अंदर। कई खुला है, आप कैमरा मारे जाके देख लीजिए। ये छुआया आदमी मर गया। अच्छा ये स्थिति आप बाजार के अंदर देखिए। अच्छा ये बात मैं कैमरा वो दी थी हटाने का, उसको खर्चा लगा है। अच्छा देखिए कैमरे में मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोग आज बिजली की जो दरें बढ़ी हैं उस पर जनता का रिएक्शन लेने के लिए निकले हैं और कई लोग ये शिकायत कर चुके हैं। जो ये जो बक्सा है ये बिजली का, इसको दिखाइए, कैमरामैन से कहूंगा कि ये जो बक्सा है इसकी कई लोग शिकायत कर चुके हैं कि ये खुला हुआ है, यानी कि कोई भी अगर इसको छू दे गलती से, कोई बच्चा हो, कोई जानवर हो, कोई भी जीव हो, तो उसको करंट का खतरा है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये चौक से जाइए, एडवर्ड रोड के लिए मुड़ेंगे, वो ज्वेलर दुकान के सामने कोने में है, कोने में है। अगर छुआया ना वो गया ऊपर सीधे रहता है। 420 नहीं, अब भी जाके देखिए सदर बाजार में, कोने में है। सदर बाजार चौक में एडवर्ड रोड के लिए मुड़ेंगे ना, कोने में, जबकि वेस्टर्न गाड़ी से भी गिरेगा तो चले जाए। क्या वजह है जो डब्बा लगाया गया है इसको खुला क्यों छोड़ दिया गया? ये ठेका पद्धति है, लोगों की जान की कीमत। ठेका पद्धति, वहाँ बताया गया कुछ, लगाया गया कुछ। अच्छा, वहाँ बताया गया कुछ, यहाँ लगाया गया कुछ। देखिए ये शिकायत कई लोग कर चुके हैं, हम कई लोगों से बात किए हैं। ये जो शिकायत जो ये दादा बोल रहे हैं, ये कई लोग ये शिकायत कर चुके हैं कि ये समस्या है। कई जगह जो है ये बॉक्सेस खुले हुए हैं जिससे कि खतरा है करंट का, किसी को भी। ऊपर से बारिश का मौसम भी है अभी, है ना। आपको बता रहा हूँ चौक, अगर आप गाड़ी से गिर गए और आप हाथ चले गया तो आप गए, वो देखिए उतना खतरा है। वो अब ये मेन रोड है। नहीं, हम दिखा रहे हैं और आपकी बात को भी हम जनता को बता रहे हैं। दिखाइए, ठीक है, और तो वो नहीं है बिल्कुल, मैं कोई गलत बात बोला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात पूछी आप, क्योंकि कई लोग जो है इसकी शिकायत कर चुके हैं। आप आगे आइए, आप आगे आइए, आप आगे, आप दुकानदार हैं, आपकी दुकान सामने खड़े हैं। आपकी जो दुकान है ना, बिजली के बिल बढ़े हैं कमर्शियल, यानी कि अब आपको 25 पैसा लगभग ज्यादा देना पड़ेगा प्रति यूनिट। इसको लेकर के आप क्या सोचते हो? क्या इतने जो दाम है ये बढ़ने चाहिए थे? नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना था। इतना बिजली बिल का बहुत ज्यादा हो जाए। अभी कितना बिजली बिल देते थे अभी पहले तक? 400, 500, 300 ऐसे हर महीना आता पहले आता। 1 जुलाई से लागू हुआ है। 1 जुलाई से ये जो अगस्त में महीने में आप जो दोगे बिजली का बिल वो बढ़ा हुआ रहेगा, मतलब। तो इसको कम होना चाहिए, आप मांग है, क्योंकि देखिए बढ़ाने वाले बढ़ाएंगे, जनता का काम है कि आप अपनी राहत की बात करें, तो इसलिए हम आपके पास पहुंचे। आप क्या लगता है, कम होना चाहिए? हमारा हिसाब से तो कम होना चाहिए। आज तक मीटर आपने लगाया, मीटर के मालिक नहीं हो, बिल में मीटर का किराया आता है। आपको बता रहा हूँ, 10 कॉलम है ना, उसको देखिएगा, उसमें मीटर का किराया है, तो वो जुड़े रहता है। समझे क्या? वहाँ नहीं जाता। जो पैसा आपने जमा करा दिया ना मीटर लगाने के लिए 20,000 रुपया, वो बढ़े रहेगा। वो जिस दिन चाहेगी 1,000 जोड़ के आपसे फिर से ले लेगी 21,000। तो आम जनता करे क्या? कुछ नहीं कर सकती। चिमनी में जी सकती है तो कर सकती। अभी तो बोले चिमनी नहीं मिल रहा। हाँ, तो चिमनी मिला ना, मट्टी तेल मिल रहा है। फिर कैसे चिमनी भी नहीं, लाइट भी नहीं, करेगा तो आदमी
चलिए आप बताइए, आप आपकी बाजू वाली दुकान है, आप बताइए, आपकी भी दुकान है। जी जी सर। आप एसी लगा के रखे, लगता है कांच वाच लगा है ना? जी जी। तो कितना आपका आ जाता है, आपका किराया वगैरह? अभी तो मतलब बढ़ा हुआ बिजली बिल आ रहा है। जैसे पहले 2000 आता था, तो अभी 3000, 3500, 4000 आ रहा है। अब जैसे पिछली सरकार बिजली बिल हाफ कर रही थी, मगर घरेलू पिछली सरकार यानी भूपेश वाली, मतलब घरेलू के लिए नहीं थी, रेसिडेंट के लिए थी। तो हम चाहते हैं कि भले बिजली बिल हाफ ना हो, लेकिन ये जो बढ़ोतरी हो रही है बार बार, इस पे लगाम लगना चाहिए। लगाम लगना चाहिए, आपकी लगाम मांग? लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। आप जो एसी चलाते हो तो आपको जो बिजली का बिल है वो भी ज्यादा आता हो, कितना लगभग दे रही है? क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है। 1500 2000 रुपए बढ़ा हुआ आ रहा है। अब इसमें अलग आपको चपत लगने वाली है, क्योंकि 20 बढ़ पैसा गया, और बढ़ जाएगा। 20-25 पैसा लगभग। हाँ लगभग फिर बढ़ जाएगा। नहीं, कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। सरकार से ही पब्लिक को उम्मीद होती है हाँ, कि जो हमारा भला करेगी वो सरकारी करेगी। वो हमारी सरकार है। अब जो ये सरकार ये बढ़ा रही है, तो सरकार को सोचना चाहिए कि इससे आम पब्लिक को क्या फायदा होगा। भले आप बिजली बिल हाफ मत करो, कोई छूट मत दो, फ्री का कुछ मत दो, लेकिन इस टाइप की बढ़ोतरी ना करी जाए। ये सब फ्री की छूट के कारण हो रहा है। ये तो कमर्शियल की बात हो गई, घरेलू भी महंगा हुआ है, लगभग 15-13%। तो बिजली बिल हाफ भी बंद हो गया ना। लगभग। तो बहुत फर्क पड़ेगा ना इससे। तो जबकि हमारे यहाँ उत्पादन होता है बिजली का, और बाकी स्टेट में नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ बिजली महंगी होती है। छत्तीसगढ़ जो है कई प्रदेशों को बिजली देता है। हाँ, हमारे यहाँ खुद उत्पादन होता है, उसके बावजूद हमको महंगी बिजली मिल रही है ना। क्या बोल रहा था? ये जम्मू तक के, दिल्ली तक के हमारे यहाँ फर्क पड़ा था। अभी एक बार कुछ समय हुआ था, 65% इलाका प्रभावित हुआ था, कोरबा डाउन हुआ था। अभी 3 साल, 5-7 साल, 10 साल पहले की बात है, 65% डूब गया था देश। मतलब हमारे यहाँ से बिजली निकल रही है छत्तीसगढ़ से। आप ये देखिए ना, जब यहाँ तक आया तो वहाँ तक भी जाइए। आप ये देखिए कि बिजली वहाँ से खरीद कितने मेरे हैं ये, और बेच कितने मेरे। समस्या है। तो अब अंतिम कमेंट आप लोगों का ले लेता हूँ। अंतिम बात, क्या बिजली के जो दाम बढ़े हैं इसकी आप जो है दाम को कम करने की मांग करते? बिल्कुल करना चाहेंगे। हमको राहत चाहिए, और राहत के लिए सरकार जो भी कर सकती है वो करना चाहिए। आप भी राहत चाहते हैं? राहत चाहते हैं हम लोग। नहीं, देखिए, राहत मिलना चाहिए सबको, सबके लिए राहत है। क्योंकि कहाँ गरीब इंसान को ले जाके वो करोगे, कहाँ ले जाके करोगे बिलों में। और फिर अब तो ऐसा है कि वो पेटीएम वाला आ गया है। हाँ, ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन हो गया है, फोन से हो जाता है। नहीं, अभी वो नया मीटर लग गया मेरे मोहल्ले में। हाँ, वो आपका प्रीपेड वाला। हाँ, प्रीपेड वाला है। प्रीपेड वाला। हाँ। अच्छा, उसमें शिकायत मिलती है कि ये जो बिल है 2 से 4 गुना ज्यादा आ जा रहा है प्रीपेड में, कुछ खामियां निकल के सामने आ रही, क्या वो भी है कुछ? वो आपका घुमाव का रहेगा, लेकिन इन्होंने आपके दरवाजे में फोकट में मीटर लाके लगाया है, और उसको आपको कार्ड दे देंगे, उससे आपका रिचार्ज होएगा। जैसे 2000 का कराओ, 4000 कराओ। मोबाइल रिचार्ज ऐसे होता है? वैसे मोबाइल रिचार्ज जब तक रहेगा तब तक चलेगा, तब फिर बंद हो जाएगा। हाँ, अच्छा। अब इसमें क्या बचा इनके पास में? लाइन काटने आने जाने वाला बच गया, और जो रिपेयरिंग का सब आदमी बच गया। जबकि पहले आदमी जाता रीडिंग फीडिंग करने, वो बच गया, लेकिन फिर भी बिजली का मीटर ही बढ़ाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में लगातार महंगाई का दंश झेल रही जनता एक बार फिर परेशान होने के लिए तैयार है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बिजली के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। और इसी के साथ 1.8% की बढ़ोतरी के साथ ही बता दें कि प्रति यूनिट बिजली जो है 13 पैसे तक बढ़ गई है। औसतन बात की जाए 13 पैसे जो है बिजली के दाम बढ़ गए हैं। जनता से हमने बात करी, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं वहाँ पर सामने आई। कई लोगों का कहना था कि जो दाम बढ़े हैं ठीक बढ़े हैं, हम उसको अपने जो ग्राहक हैं उनसे वसूल लेंगे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि उनकी कमाई जो है वो कम है, और लोगों का उस पर कहना है कि जो बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं इस पर कमी होनी चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल इस वीडियो को आप देखें, शेयर करें, और आप भी कमेंट करके बताएं कि क्या बिजली के दाम जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बढ़े हैं, क्या ये बढ़ने चाहिए थे? अगर बढ़ने भी चाहिए थे तो कितने, या नहीं बढ़ने चाहिए थे? आपके कमेंट का इंतज़ार हम कर रहे हैं। फिलहाल आप देखते रहिए IBC डिजिटल। नमस्कार।